ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम कठोपनिषद का पाठ कर रहे हैं, द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली, या उसको कुछ लोग बोलते हैं पांचवी वल्ली, 5th चैप्टर, या फिर सेकंड कैंटो ऑफ द सेकंड चैप्टर। और हमने पहला मंत्र जो था उस पर विस्तार से विचार किया था। गुणम एकादश द्वारम अजस्यावक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। इसके ऊपर विस्तार से हमने देखा था कि इस शरीर को पूर्व माना गया है, एक नगरी माना गया है, और इसमें जो एकादश द्वार वाला है, 11 उसके ओरिफिसेस हैं या 11 सेंसेस हैं, और उसके अंदर अज यानी अनबॉर्न, जिसका जन्म नहीं हुआ, अवक्र चेतसः, जो बिल्कुल बिना किसी ब्लेमिश के है, अवक्र, वक्र नहीं है यानी सरल है, बिल्कुल क्लियर है, वह परमात्मा विद्यमान है। उसका अनुष्ठान करके, उसका अनुष्ठान यानी उसको जानने का प्रयत्न करके, उसका अनुष्ठान यानी अनुध्यान, ये व्याख्या की थी। अनुध्यान करना, उसका चिंतन करना, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर विमुक्तः न विमुच्यते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो एक प्रकार से विमुक्त ही हो जाता है। अगर हम निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहें, जिसको हमने कहा था ब्रह्म अभ्यास, ब्रह्म का ध्यान, कई प्रकार से उसकी व्याख्या की थी, अगर वैसा करें तो हम एक प्रकार से मुक्त ही रहेंगे, जीवन में जीवित रहते हुए भी मुक्त रहेंगे, और विमुच्यते, मरने के बाद भी मुक्त हो जाएंगे। ये मुक्ति का अर्थ क्या? यहाँ पर कहा विमुक्तः च विमुच्यते। मुक्ति का अर्थ ही है कि अपने देह मन से अपने आप को पृथक जानना। यह है, इसको चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं, चैतन्य और उसके जड़। यह शरीर मेरा, ये तो जड़ है, हम जानते हैं, स्थूल शरीर, और यह सूक्ष्म शरीर जो मन है वह भी सूक्ष्म मैटर है। तो मैटर और चैतन्य, इसका जो बंधन हो गया, ग्रंथि हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक दूसरे के ऊपर जो सुपर इम्पोजिशन हो गया, इसको कहते हैं ग्रंथि। और उपनिषदों में कहा है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो जब यह बंधन, जो गांठ बंधी हुई है, यह जब कट जाती है तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का अर्थ जो है वो कहते हैं कि मरने के बाद में वैकुंठ में जाएंगे और वहां पर भगवान के साथ रहेंगे। तो सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान के सायुज्य, भगवान के साथ संयुक्त रहेंगे। सालोक्य, उनके लोक में रहेंगे। सामीप्य, सामीप्य उनके निकट रहेंगे, और सारूप्य उनका रूप धारण करेंगे। तो कहते हैं कि वैकुंठ में जितने भी लोग हैं, जो द्वारपाल भी हैं, वहां पर जो काम करते हैं, वो भी कैसे हैं? चतुर्भुज वाले। भगवान का रूप, जैसे भगवान के 4 भुजाएं हैं, उनकी भी भुजाएं, तो सारूप्य उनके जैसा रूप हो जाएगा। ये 4 प्रकार की मुक्ति की बात है। वेदांत के अनुसार मुक्ति यहाँ वहां जाने से नहीं, इसी समय, इसी क्षण हो सकती है। अगर हम यह जान लें कि हम देह मन नहीं है, हम उनसे पृथक हैं, तो आप इसी तरह। और जो व्यक्ति यह कर ले या निरंतर यह विचार करे, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, करना आसान नहीं है, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, सब समय भगवान का चिंतन करते रहना, ब्रह्म का चिंतन करते रहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह मन से पृथक हूँ, देह मन तो मेरे हैं, मैं उनका विटनेस हूँ। आई एम द सब्जेक्ट, दे आर द ऑब्जेक्ट, आई एम द मास्टर।
यह जो शरीर और मन है ये तो रथ के समान मेरे, दे बिलोंग टू मी, मैं नहीं हूँ, मैं इनका मास्टर हूँ। अगर इस प्रकार का चिंतन निरंतर किया जाए तो जो व्यक्ति ऐसा करता है ही इज विमुक्त, और मरने के बाद में विमुच्यते, वह पूरा मुक्त हो जाएगा। यह बात हमने पिछली बार विस्तार से कही। ये पहला जो श्लोक था उसको डिटेल में जाकर हमने ये शरीर कैसे है, एकादश द्वार कैसे हैं, अज का अर्थ क्या है और अवक्र चेतस क्या है इत्यादि हमने डिटेल में बात की थी। इसके बाद में आगे वाला सूत्र लेते, आगे वाला मंत्र लेते हैं। शंकराचार्य उसके ऊपर व्याख्या करते हुए कहते हैं, याद रखिए एक संबंध भाष्य होता है, जैसा आपको मैंने कहा, जो लोग आप उपनिषद पढ़ रहे हैं आप लोग जानते होंगे कि एक मंत्र के बाद में जब दूसरा मंत्र प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ में छोटा सा एक सेंटेंस जो व्याख्याकार होते हैं वो लिखते हैं। बाकी अगर उपनिषद को उठा लें तो एक शुरू से आखिर तक एक के बाद एक मंत्र चले जाते हैं। अब पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में संबंध क्या है, यह जो भाष्यकार हैं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य वो बताते हैं। वो कहते हैं सतु नेक शरीर पुरवर्ती एव आत्मा की तरही सर्व पुरवर्ती। क्या कहते हैं? वे कहते हैं यह जो आत्मा है ये क्या है, एक शरीर पूर्ववर्ती न एव, केवल एक शरीर में विद्यमान रहने वाली नहीं। जो एकादश द्वार वाला ये हमारा मानव शरीर है उसके अंदर विद्यमान है और कहीं नहीं है, ऐसी बात है क्या? नहीं। सतु किंतर ही सर्व पूर्ववर्ती, सभी पूर्वों में है, यानी सब स्थानों पर सर्वत्र है, सब प्रकार से विद्यमान है, यह बताना चाहते। अच्छा, वेदांत में आप लोग जो है वेदांत की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, आप जानते होंगे कि वेदांत की प्रक्रिया में कहा जाता है त्वम पद शोधन और तत्पद शोधन। एक महावाक्य है, वेदांत के 4 महावाक्य माने गए हैं। क्या है वो? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और विज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य क्यों? छोटे से हैं लेकिन उनमें हाईएस्ट ट्रुथ है। और इसको जितने वेदांती हैं, द्वैतवादी वेदांती हो, अद्वैतवादी वेदांती हो, विशिष्ट अद्वैतवादी हो, सब मानते। एक क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह है वेदों में ही आता है, बहुत प्रसिद्ध है ये, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? ब्रह्म तो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और ये क्या है? लिमिटेड कॉन्शियसनेस। दूसरा महावाक्य है तत्त्वमसि, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि तो मैं कहता हूं, तत्त्वमसि गुरु शिष्य को कहता है तत्त्वम असि, तू वही है। त्वम तत् जो है ब्रह्म, त्वम असि वह ब्रह्म तू ही है। वही बात दूसरे शब्दों में कही, लेकिन गुरु कह रहे हैं। यहाँ पर क्या बात चीजें हुई? 2 चीजें हुई। जिस प्रकार आत्मा और ब्रह्म, अहम ब्रह्म, मैं और ब्रह्म, असि दोनों को जोड़ दिया, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पर क्या क्या? तत्त्वम असि, ब्रह्म वह ब्रह्म तू ही है। अब ये ब्रह्म जो है वह तू कैसे हो सकता है? इसके लिए विचार करने के लिए कहते हैं कि यह तत्पद और त्वम पद, इसका शोधन करो। घबराइए नहीं, देयर टेक्निकल वर्ड्स हैं लेकिन समझाता हूं। तत् पदार्थ, तत्पद का अर्थ, तत्पद का अर्थ है ब्रह्म। उस अर्थ के ऊपर विचार करो, उसका शोधन करो, यानी उसको क्लेरिफाई करो, अंडरस्टैंड करो। और त्वम पद का शोधन करो। त्वम यानी तुम, मैं। हम ये आसानी से समझते हैं, हम ये क्या है? ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स प्लस आत्मा। वो कहते हैं नहीं, ये त्वम पद जो तुमने त्वम का अर्थ जो समझा है, यह त्वम और वह तत्व एक हो ही नहीं सकता। जो विराट है, सर्वव्यापी है, मैक्रोकॉस्म में विद्यमान है, वो माइक्रोकॉस्म में विद्यमान, दोनों एक कैसे हो सकते हैं?
इट इज इम्पॉसिबल। एक तो लिमिटेड है और एक अनलिमिटेड है, तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ये तो झूठी बात लिखी है, तत्वमसी हो ही नहीं सकता कि नहीं भाई ऐसा नहीं। विचार को तो ये जो विचार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको वेदांत में बहुत महत्व दिया जाता है। त्वम पद शोधन, तत्पद शोधन, उनको जब क्लेरिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे उसको एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि तत्पद में जो लिमिटेड एजेंट्स हैं, एक शरीर में बंधे हुए, मन वाले, चिंता वाला, और उसमें चैतन्य बंधा हुआ है, इसमें से इन सबको हटाओ। जो लिमिटेशन है उसको अगर हटाओगे तो जो बचेगा वो शुद्ध चैतन्य बचेगा। और जो कॉस्मिक परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके भी जो उसमें बहुत सारी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, ये जो उसके एडजेक्टिव्स हैं उनको हटा दो तो क्या होगा? वो प्योर आत्मा बचेगा। ये प्योर आत्मा हियर, वहां यहाँ का प्योर चेतन और वहां का प्योर चेतन दोनों एक। खैर, अब वो कभी डिटेल में होगा तो वेदांत की सारी प्रक्रिया, जहर लक्षण अजहर लक्षण, जैसे कहते हैं ना कि यह वही देवदत्त है। एक ही व्यक्ति आया आपसे मिलने के लिए, तो आपसे मिलने के लिए आया, तो आप कौन हैं? हमने पूछा कौन है, तो कहेगा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं देवदत्त हूँ, मुझे तो नहीं पहचाना। अरे हम मिले हैं, आपको नहीं मालूम? इतने में दूसरा आदमी कहता है, अरे स्वामी जी आपने इसको नहीं पहचाना, ये वही देवदत्त है जो 20 साल पहले बनारस में आपके साथ काम करता था। लोग कहा ओहो, मैं तो भूल गया, तुम बदल गए भाई, तुम मोटे हो गए हो, तुम्हारा चेहरा बदल गया है, पहले दाढ़ी रखते थे, अब दाढ़ी नहीं रखते हो, मैं नहीं पहचान सकता। अब यह देवदत्त और वह देवदत्त दोनों एक। उसमें अगर मैं उसका दाढ़ी वाला देवदत्त और बिना दाढ़ी वाला देवदत्त, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो सत्ता उसकी सत्ता और ये सत्ता एक ही हो गई था। चीज तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है। कुछ पोर्शंस को छोड़ दो, वहां पर वो कंपाउंडर का काम करता था, वो एप्रन पहनता था, यहाँ पर वो बड़ा बन गया है, अच्छा सूट बूट पहन के आया है। पहले वहां दाढ़ी रखता था, अब दाढ़ी नहीं रखता। पहले चश्मा नहीं था, अब चश्मा लगा रहा है। इन सब एजेंट्स को हटा दो। कुछ चीज कॉमन तो है, कुछ चीजों को हटाना है, कुछ चीजों को नहीं हटाना। इसके ये प्रोसेस जहर लक्षण अजहर लक्षण इत्यादि बोलते हैं। ये इस प्रकार से वह जो देवदत्त था, यह वह जो ब्रह्म है और यह जो आत्मा है, ये दोनों एक। कहने का अर्थ क्या है कि ये पहला जो मंत्र अभी हमने पढ़ा, पूरम एकादश द्वारम इत्यादि, उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्म भीतर है, मानव के शरीर में, तो लिमिटेड है। ये हुआ त्वमपद का वर्णन हुआ। लिमिटेड माइक्रोकॉस्म में जो चैतन्य है उसका वर्णन पहले मंत्र में। अब आगे चलिए दूसरे मंत्र में मैक्रोकॉस्म में जो ब्रह्म है उसका वर्णन कर रहे हैं। तत्पद में जो वर्णन है वो कर रहे हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो मंत्र इतने महत्वपूर्ण है, पहले वाला और ये दूसरे वाला। ये जो दूसरे वाला मंत्र है ये कई स्थानों पर कई कोट हुआ है, इसका उपयोग बहुत किया जाता है। संन्यास के समय हम लोगों को कुछ मंत्र पाठ करने पड़ते हैं। विरजा होम के पहले कुछ बहुत सारे प्रिलिमिनरी मंत्र, जैसे मेधा मंत्र है, उसके बाद में त्रिसुपर्ण मंत्र हैं, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। उसमें भी ये है। और इसका अर्थ जब हम विस्तार से देखेंगे तो लगेगा कि कितना महान, कितना अच्छा कहा है। हंसः शुचिसत् वसुरंतरिक्षसत् होता वेदिशत् अतिथिर्विरोणसत् नृसत् वरसत् ऋतसत् व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत्। बहुत सारी बातें एक साथ कही गई
और यहाँ पर क्या कहा कि वही परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है जो उसने शरीर में एक एकादश द्वारों वाले या दरवाजों वाले शरीर में जो रह रहा था हमारे शरीर में आत्मा के रूप में, वही उसी के सब नाम और नाम के माध्यम से बताया गया है कि यह कॉस्मिक प्रेजेंस है, सर्वत्र विद्यमान। क्या कहा है? हंसः, एक एक शब्द का हम अर्थ बताएंगे। हंस, दूसरा है शुचि शब्द। हंसः, हंस हम जानते हैं पक्षी है, लेकिन शंकराचार्य उसकी टीका में अलग और बातें कहेंगे। हम भी देखेंगे कि एक्चुअली हंस का शब्द का अर्थ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। श्री रामकृष्ण को परमहंस कहते हैं और एक प्रकार के सन्यासी हैं, उनको हंस सन्यासी कहते हैं और परमहंस सन्यासी भी होते हैं, हंस सन्यासी भी होते हैं। हंस योगी होते हैं, हंस सन्यासी भी होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शुचि शब्द, शुचि यानी पवित्र स्थान में जो रहता है या बैठता है या विचरण करता है। वसु, वसु, वसु का भी मीनिंग देखेंगे, जो सर्वत्र विद्यमान है। वासयति इति, जैसे हम कहते हैं ना भगवान वासुदेव, वसु जो सर्वत्र विद्यमान है। अंतरिक्ष सत, जो अंतरिक्ष में विचरण करता है। जो अंतरिक्ष है यानी आकाश और पृथ्वी के बीच का पोर्शन अंतरिक्ष, उसका भी अलग अलग मीनिंग है। उसको अंतरिक्ष सत, सत्य ने वहां पर विराजने वाला। होता, होता अग्नि का नाम, जो आहुति देने वाला या आहुति जिसमें दी जाती है उसको कहते हैं होता या अग्नि। फिर कहा वेदिशत, ये होता अग्नि का विशेषण है। जो वेदी में रहती है वैसी अग्नि, अग्नि जब जलाते हैं हम हवन करते हैं तो क्या एक वेदी बनाते हैं, उसका एक रिसेप्टिकल बनाते हैं। वेदी में जो रहती है अग्नि उसको कहते हैं होता। अतिथिर दिरोणसत, अतिथि, अतिथि यानी गेस्ट। एक दूसरा अर्थ है अतिथि का सोम, सोमरस जिसे कहते हैं, अभी वो देखेंगे। दुरोणसत, दुरोणसत यानी जो दुरोण में रहता है। इसके दो अर्थ हुए, एक तो घर का कोना, एक घर का कॉर्नर है उसको कहते हैं दुरोण, जो अतिथि जो घर में आके रहता है। और दूसरा होता अतिथि यानी सोमरस जो कलश में रहता है, एक सोम जिसको कलश में दें। फिर कहा नृसत, जो मनुष्यों में रहता है, जी यानी मानव, मनुष्य में रहता है। वरसत, वरत यानी वर यानी देवता, शंकराचार्य टीका करते हैं कि वरसत वर में रहता है। और ऋतसत, जो सत्य में रहता है। व्योमसत, जो आकाश में रहता है। ये चार प्रकार की बता दिया। फिर कहा अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा। जा यानी उत्पन्न होने वाला, अब्जा, अब यानी पानी से उत्पन्न होता है वह। गोजा पृथ्वी, गो यानी पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न। ऋतजा, ऋत यानी सत्य से उत्पन्न। और चौथा अद्रिजा, पर्वतों पर उत्पन्न। और उसके बाद में ऋतम बृहद, वह ऋत है, सत्य है और महान। तो इसका अर्थ हुआ वह गमन करने वाला है। आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है। अंतरिक्ष में विचरने वाला व्यापक वायु है। वेदी में स्थित अग्नि है। कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। ये परमात्मा की डेफिनेशन। वेदों में परमात्मा की क्या डेफिनेशन है, आइए अब थोड़ा सा विस्तार से इसे विचार करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और जैसा मैंने कहा कई जगह इसको यूज किया जाता है। हंस, हंस यानी क्या? हंति गच्छति। वे संस्कृत रूट हन धातु से हंति, हन याद रखिए। ये संस्कृत में जो रूट्स होती हैं जिससे नाम इत्यादि बनते हैं, इन एक एक संस्कृत रूट के कई अर्थ होते हैं।
कई प्रकार की उसकी दैट्स व्हाई एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो हंस यानी कौन? हंती, जो चलता है, गमन करता है, गच्छति, जाने की व्याख्या में, इसलिए वह हंस कहलाता है। परमात्मा कैसे जाता है? सूर्य भी गमन करता है। अब वो छोड़ दीजिए कि भाई सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, उसके डिटेल में नहीं जाता मैं, लेकिन सूर्य क्या है? चलता है, जाता आता है। इसके लिए सूर्य को कहा, यहाँ पर शंकराचार्य टीका में करते हैं, हंसो हंति गच्छति, गमन करता है। और क्या है? वह आकाश में सूर्य के रूप में चलता है, इसलिए उसको शुचिसत कहा गया। तो एक अर्थ हुआ हंस शब्द का, एक हंस पक्षी है, वो भी चलता है। दूसरा क्या है? सूर्य है, वह भी चलता है। अब देखिए, एक और आप लोगों ने सुना होगा, सोहम जानते हैं ना? सोहम, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, जो वह है वो है सोहम अस्मि। एक पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह योयोध्यस्मत् जुहुरान मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विदेह। एक ये मंत्र आता है, वहां पर कहा यो सौ वै पुरुषः सोह अस्मि। जो आकाश में जो सूर्य चल रहा है वही मैं हूँ, सो अहम अस्मि। हम कहते हैं सोहम अस्मि, सोहम। अब सोहम को आप बार बार बोलिए जरा, सोहम 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 सोहम। हंस हो गया। तो श्री रामकृष्ण ऐसा क्या करते थे जानते हैं आप लोग? श्री रामकृष्ण से कहते हैं कि गीता का क्या अर्थ है? गीता को बोलिए इसी तरह, गीता गी त्यागी त्यागी तागी 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 त्यागी 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 त्यागी। गीता का अर्थ, उसको 10 बार गीता बोलने से जो होगा वो होगा त्याग। ये सोहम को आप बार बार बोलते जाएंगे तो हंस होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हंस जो है वो गुप्त भगवान का मंत्र है। सोहम तो सब जानते हैं, लेकिन यह हंस जो शब्द है यह एक गुप्त मंत्र है, लोग इसको पहचानते हैं। और सोहम सोहम बोले, मतलब एक्चुअली आप हंस हंस बोल रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में एक हंसोपाख्यान करके है, भगवान एक हंस के रूप में प्रकट होते हैं और उसके बाद में बहुत सारा उपदेश देते हैं। तो हंस जो है वो परमात्मा का भी नाम है, एक बीज, एक प्रसिद्ध मंत्र है। और कहते यह भी है, एक श्लोक के अनुसार यह है कि जब आप सांस अंदर लेते हो, जब आपने सांस लिया तो ये स हुआ, जब निकाला तो हो। तो अब हंस हंस स हंस तो हम लोग हमेशा कर ही रहे हैं। मंत्र जो है, सांस लिया निकाला तो हो गया, सांस लिया स हो गया। ये अंदर लेने में स, बाहर निकालने में ह। तो यह हंस बराबर मंत्र हो ही रहा है, हम नहीं जानते नहीं, इसलिए कुछ लाभ नहीं होता। जानबूझकर जैसे हम सांस लेते हुए उसका उच्चारण करें तो महान फल प्रदान करें। तो यहाँ पे हंस जो है वो परम मंत्र भी है, और उसके बाद में परमात्मा का नाम भी है जो मैंने अभी आपको कहा। और फिर एक और है, हंसती इति हंस, हंसना, वो भी हंस, जो हंसता है वो भी हंस। और ये भी परमात्मा पर कैसे जुड़ता है, कई स्थानों पर आता है कि भगवान मुस्कुराते हैं, स्मयमान, थोड़े से मुस्कुराए। भागवत में वर्णन आता है कि परमात्मा का मुस्कुराहट क्या है? ये मुस्कुराहट है माया। भगवान थोड़े से मुस्कुराए कि बस सारा जगत मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। फिर ये भी कहते हैं हंति इति अहंस, जो हनन करता है। भगवान प्रलय के समय सब कुछ का नाश करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का एक नाम हुआ हंस।
और उसके कई अर्थ बताए मैंने। एक पक्षी को ले लिया, पक्षी तो एक ऑर्डिनरी है, लेकिन सूर्य के रूप में भगवान सूर्य के रूप में विद्यमान। उद्देश्य क्या है? जब हम सूर्य को देखें तो स्मरण करें कि यह उपनिषद में कहा गया है कि यह सूर्य परमात्मा का ही रूप है। जो भ्रमण कर रहा है उसको सूर्य को देखकर परमात्मा को याद करें। हंसः, अब कहा दूसरा शब्द है शुचि शब्द, यानी क्या है? पवित्र देश में रहता है। हंस कहाँ रहता है? सरोवर में रहता है। ये बतख वगैरह जो है ना, डक्स, ये संभवतः गंदे पानी में रहेंगी, लेकिन हंस हमेशा शुद्ध पानी में रहेंगे। और जो परमहंस होते हैं वो तो सबसे शुद्ध होते हैं। कहते हैं कि परमहंस जो है मोती चुगते हैं और कुछ गंदी चीज नहीं खाते। और परमहंस जल और पानी को अलग कर सकते हैं। राजहंस जो होता है दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? स्वच्छ जगह में। सूर्य कहाँ है? यह शुचि शुद्ध स्थान में वह वहां पर घूमता रहता है। लेकिन आत्मा की बात कह रहे हैं, यहाँ तो हंस की बात कही ना। हंस यानी आत्मा, परमात्मा, ये कहाँ रहेगा? ये शुद्ध हृदय में। इसलिए अगर आप सोचें कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, विचार करें, और लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं हो, अगर काम, क्रोध, लोभ हो, मन डिस्टर्ब हो, अभी अहंकार हो, घृणा, द्वेष इत्यादि हो, तो याद रखिए वहां भगवान नहीं। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, शुचि से। पवित्र स्थान में जो रहे वह परमात्मा, वह हंस। अब पवित्रता कैसे होवे? तो बाह्य शुद्धि तो हम जानते हैं, स्नान किया, कमरा साफ किया, उसको बिल्कुल धोया, पोंछा, लेपा, बाह्य शुद्धि तो हम समझते हैं। दूसरी है आंतर शुद्धि, हृदय की शुद्धि। एक बीच में एक और शुद्धि होती है, अनुष्ठानिक शुद्धि। हम जल छिड़कते हैं ना, सब जल जहां जहां छिड़कते हैं, चलो भाई ये पवित्र हो गया, गंगा जल छिड़का, सब पवित्र हो गया। ये अनुष्ठानिक शुद्धि, इस भाव से कि ये गंगा जल छिड़कने से सब वस्तुएं पवित्र हो गई, इस भाव से करने से ये भाव की शुद्धि होगी। लेकिन मुख्य शुद्धि होती है हमारे मन में राग, द्वेष इत्यादि को न आने देना। और तब हम समझेंगे कि परमात्मा का नाम शुचिसत क्यों गया। यानी उद्देश्य परमात्मा को शुचिसत कहने का उद्देश्य भी यही है कि परमात्मा को हम अपने आप शुद्ध करेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठेंगे। शुद्ध भगवान का जो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हृदय जो है वह भगवान का बैठक खाना है, लेकिन गंदा हृदय नहीं, अपवित्र हृदय नहीं, शुद्ध हृदय में भगवान आकर विराजते हैं। तो बहुत अच्छी तरह ये दो शब्द बड़े अच्छे उपयोग किए गए, हंसः शुचिसत्। वसुः, वसु शब्द के कई अर्थ किए हैं। वसुः यानी वासयति इति वसुः। शंकराचार्य इसका अर्थ कहते हैं वसुः वासयति सर्वान इति, यानी क्या है? वसु सबको व्याप्त करता है, इसलिए वसु है। संसार के सभी वस्तुओं, समस्त प्राणियों, सब चीजों में जो विद्यमान व्यापक होकर रहता है वह हुआ वसु। बसने वाला, बसाने वाला। वासयति यानी बसाने वाला, वसति यानी रहने वाला। भगवान कैसे बनाता है? भगवान मानो सबको स्थान प्रदान करता है रहने के लिए, उनका आधार प्रदान करता है। और ईशावास्यम इदं सर्वम, वहां पे भी कहा है ईशावास्यम, ईश्वर का ईशावास्यम, वास्यम यानी ईश्वर का मानो कपड़ा सर्वत्र पड़ा, वास्य यानी वस्त्र। ईश्वर से संसार समस्त कवर्ड है। सोचिए कि हम लोग सब हैं, ये सब चीजें बनी है, इसके ऊपर आपने इसके ऊपर जैसे कपड़ा डाल दिया, इसको छिपा दिया, तो फॉर्म तो दिखेगा
लेकिन उसके ऊपर कपड़ा दिखेगा, कपड़ा इस फॉर्म में दिखेगा। श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का दर्शन हुआ था। वो कहते थे, वर्णन करते थे कि तुम लोग जो उतने बैठे हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गिलाफ में एक पिलो कवर के भीतर पिलो है, पिलो कवर दिख रहा है। ये जो बोलते हैं ये पलटू बैठा है, ये छोटा नरेंद्र बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान का कवर है, इसके भीतर से कुछ शेप है। नाम रूप तो है, नेम एंड फॉर्म है व्यक्ति का। वो जान रहे हैं कि पलटू है, इसका नाम है, और इसका पलटू का फॉर्म है, नरेंद्र का फॉर्म है, छोटे नरेंद्र का फॉर्म है। लेकिन कह रहे हैं कि मानो भगवान से आवृत, एग्जैक्टली जो उपनिषद में लिखा हुआ है वैसा। और दूसरा अर्थ है वास्यम, यानी भगवान उसके भीतर विराजमान। तो ये तीनों अर्थ हो गए। एक तो वासयति, दूसरा आवृत करते हैं, और उसके भीतर रहते हैं। ये इसलिए भगवान का नाम वसु हुआ। लेकिन यहां पर व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, वायु आत्मना अंतरिक्षे सीदतीति अंतरिक्ष सत। तो वसु हो गया। उसके बाद में कहते हैं अंतरिक्ष सत। अंतरिक्ष में जो भ्रमण करता है वह कौन भ्रमण करता है? पृथ्वी और आकाश के भीतर कौन घूमता है? वायु। यह वायु भी परमात्मा है। अंतरिक्ष सत वह होता है, वेदी में रहने वाला होता है। दिरोणसत, अतिथि दिरोणसत, सोम के रूप में या अतिथि के रूप में वह घर के अंदर रहता है। वह नृसत, नर में, मानवों में रहता है। वरसत, विशिष्ट वस्तुओं में या विशिष्ट लोगों में रहता है। ऋतसत, जहां पर सत्य है वहां रहता है। व्योमसत, व्योम में विद्यमान, आकाश में विद्यमान है। उसके बाद में कहा अब्जा, जितनी भी वस्तुएं पानी से उत्पन्न होती हैं, जैसे मछली या कछुआ इत्यादि, ये पानी से उत्पन्न वाले हैं, या काई इत्यादि वाटर वेजिटेबल्स हैं, ये सब परमात्मा है। गोजा, जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं, वह भी भगवान है। ऋतजा, जो ऋत यानी सत्य से संबंधित है। अद्रिजा, पर्वतों से जो उत्पन्न होता है। और ऋत यानी सत्य, और बृहद, जो विस्तारित है। सब कुछ ये इत्यादि इस प्रकार से परमात्मा के अनेक नाम या अनेक विशेषण यहाँ पर बताए गए। संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब कुछ परमात्मा है। इतना कहने के बाद में अब आगे चलते हैं। आत्मनः स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते। तीसरा मंत्र लेते हैं, और उस तीसरे मंत्र के संबंध भाष्य में याद रखिए, एक मंत्र से दूसरे का क्या संबंध है, इस संबंध को जो वाक्य बताता है उसको कहते हैं संबंध वाक्य। लेकिन यहाँ शंकराचार्य ने व्याख्या की है, इसलिए शंकराचार्य के भाष्य का वह अंश होने के कारण उसको कहा गया संबंध भाष्य। इस संबंध भाष्य में शंकराचार्य क्या कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए एक इंडिकेशन बताया जाता है। An indicator is being shown how to know, where to know आत्मा। क्या कहा है? ऊर्ध्वम पानम उन्नयति, अपानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। कहाँ ढूंढना भगवान को, परमात्मा को कहाँ ढूंढना? कई स्थानों पर, जहां भी देखें वहां परमात्मा को ढूंढ सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि एक स्थान पर ही ढूंढना है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती। श्वेत केतु को उनके शिष्य गुरु ने कहा कि तुम इन 100 गौवों को चराओ, और जब ये 1000 हो जावे तब वापस आ जाओ। वो चराने के लिए गए। जब वे 1000 हुए तो जो बुल था, जो सांड था, उसने कहा कि श्वेत केतु हम 1000 हो गए हैं, वापस चलो। तो श्वेत केतु को आश्चर्य हुआ कि ये बुल कैसे बोला। उसने प्रणाम किया और कहा कि आप कैसे बोले, आप मुझे बताइए। तो वहां पर वर्णन है कि वह बुल श्वेत केतु को उपदेश देता है कि यह जो गायें हैं यह भी ब्रह्म है, ये पशु पक्षी सब ब्रह्म है इत्यादि। उसके बाद जब लौटता है तो रास्ते में हंस से कुछ उपदेश मिलते हैं
अग्नि से कुछ उपदेश मिलते हैं, सबसे कुछ उपदेश मिलते हैं। तात्पर्य क्या है? परमात्मा सर्वत्र है। यह तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम परमात्मा को कहाँ खोजें। बाहर भी खोज सकते हैं, अंदर भी खोज सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ईश्वर को कहाँ खोजोगे? मानव में उसका सबसे अधिक प्रकाश है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता है वही भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है, आचार्य भगवान है, उनको वहां खोजो ना। स्वामी विवेकानंद ऐड करते हुए कहते हैं, दरिद्र देवो भव, चांडाल देवो भव, मूर्ख देवो भव, रोगी देवो भव। जो आपके पास सेवा के लिए आते हैं, सहायता के लिए आते हैं, वो सभी भगवान। तो हम भगवान को बाहर खोज सकते हैं, उसके माध्यम से हम परमात्मा की ओर जा सकते हैं। और जो बहिर्मुखी दृष्टि वाले लोग हैं, उनके लिए स्वामी विवेकानंद ने ये चीज लगाई। लेकिन इसके निकट भी, इससे भी निकट कोई वस्तु है, कोई स्थान है, वह है हमारा हृदय। हम अपने भीतर परमात्मा को खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ उसे बताते हुए कहते हैं, इसी की बात करते हैं, जो यहाँ पर यह एक शब्द लगाना पड़ेगा, जो प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है। और अपानम प्रत्यग अस्यति, प्राण और अपान याद रखिए, ये हम हमारे शास्त्र कहते हैं पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण जो ऊपर की ओर, हमारा रेस्पिरेशन जो है वो प्राण है, प्राणम प्राण। अपान, अपान जो नीचे की तरफ गमन करता है, जो हमारे डाइजेशन को करता है, अपान वायु को जो निकालता है, वह है अपान। दूसरा है व्यान, जो सारे शरीर में व्याप्त है। चौथा है उदान, जब हम मरने के समय उदान वायु निकलती है, इसे कहते हैं उदान। और पांचवा समान, समान खाना जो खाया, डाइजेशन जिस अग्नि से या जिस प्राण से होता है उसको समान कहते हैं। ये 5 वायु प्राणों का वर्णन किया है। यहाँ पर कहा गया ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है। और अपानम प्रत्यग अस्यति, अपान वायु को नीचे जो ढकेलता है। मतलब क्या? इन प्राण और अपान के माध्यम से 5 वायुओं को कह दिया। ऐसा आवश्यक नहीं कि सब वर्णन किया जाए, ये तो सिंबॉलिक है। जो आगे क्या कहा? मध्य हृदय में, हमारे भीतर हृदय में, हृदय के मध्य में वामनम, एक छोटा सा वामन यानी छोटा, हम देखेंगे अर्थ क्या है। वामनम आसीनम, जो वामन हृदय में आसीन होकर प्राणवायु को ऊपर की ओर धकेलता है, अपान वायु को नीचे की ओर ढकेलता है, उसकी विश्वे देवा उपासते, उसकी सभी देवता उपासना करते हैं। विश्वे शब्द जो है, यह विश्व का, ये वेदों में और संस्कृत में विश्व शब्द का अर्थ है सब, ऑल। विश्व देवा यानी सभी देवता उसकी उपासना करते हैं। तो एक लक्षण आपको यहाँ पर बता दिया कि जो हमारे प्राणों को, इंद्रियों को, सबको चलाता है। केनोपनिषद में बहुत अच्छा वर्णन आता है। केनेशितम पतितम प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, केनेशितां वाचामिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रः कौ देवो युनक्ति। केन ईशितम, केनेशितम पतितम मनः, किसके द्वारा मन अपने विषयों में पड़ता है। केन, किसके द्वारा। केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, प्राण को कौन चलाता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर वाणी बोलती है। वाचा इमाम वदंती, चक्षु श्रोत्र, ये जो है कौ देवो युनक्ति, कौन देवता है जो चक्षु और श्रोत्र को प्रेरित करता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद रखिए। ये इंटरनल इंक्वायरी
इंक्वायरी इनटू आवर रियल नेचर, यह है भारत की विशेषता। विदेशी लोग वेस्टर्न या ग्रीक माइंड क्या करता था, देखता था लकड़ी कैसे बनी, लकड़ी के भीतर का क्या तत्व है, उसको खोजते खोजते वो कार्बन तक पहुंचे, हाइड्रोजन तक पहुंचे, पूरी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी की। उसके बाद आगे बढ़ते गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स इत्यादि भारतीय चिंतन में, और वहां से वो संतुष्ट हो गए। भारतीय चिंतन भीतर, ये शरीर को कौन चला रहा है, मन को कौन चला रहा है, प्राण को कौन चला रहा है, इंद्रियों आदियों को कौन प्रेरित करके सारे काम में लगा रहा है। इसका जवाब देते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयः वाचोह वाचम सहु प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मात् अमृता भवन्ति। वो श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्र सुनता है, नहीं उसके पीछे भी एक सुनने वाला है। चक्षुष चक्षु, वो आंख देखती है, उस आंख को भी देखने वाला है। प्राण का भी प्राण, ये वहां पर कहा गया। तात्पर्य यह है, वही बात बताई यहां पर संक्षेप में, समस्त इंद्रियों का प्रेरिता केवल प्राण और अपान का नहीं, समस्त इंद्रिय, प्राण, मन, इन सभी का जो प्रेरण करने वाला है वह कौन है? एक वामन, एक छोटा सा प्राणी, जैसा कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुष। पिछली बार हमने यहाँ देखा था, हृदय सन्निविष्ट इत्यादि हम विचार करके आए। छोटा सा वामन कहाँ पर है? हृदय में आसीनम, मध्य आसीनम, मध्य हृदय में आसीन। अब हृदय का अर्थ हम विस्तार से देख चुके हैं। हृदय का अर्थ कोई एक फिजिकल हृदय नहीं है, वह मानो एक सेंट्रल पोजीशन में बैठकर सबको प्रेरित कर रहा है। और क्या कहते हैं? विश्वे देवा उपास्यते, उसकी उपासना सभी देवता कर रहे हैं। सारे देवता यानी ये इंद्रियां। पुनः याद रखिए, देवता शब्द का अर्थ ही होता है इंद्रियों का जो कंट्रोलर, प्रिसाइडिंग डीटी है, जो स्पिरिचुअल प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द सेंसेस, उसको देवता कहते हैं। सूर्य वो आंख का देवता है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं इत्यादि। तो सारे देवता उसकी उपासना करते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में ही परमात्मा विद्यमान है। यह शरीर ही हमारा सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, जिसमें समस्त इंद्रियां उनकी ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली उपासना कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? शंकराचार्य उसे अभी संक्षेप में बताएंगे। यह जो वामन की बात है, एक और श्लोक आपने सुना होगा, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में, रथ के अंदर अगर वामन को आप देख लें, उसका दर्शन कर लें, तो पुनर्जन्म नहीं होता। इसको कुछ लोग लिटरली लेते हैं। लिटरली यानी रथ यानी रथ, और ये मानते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ जो है, आप जगन्नाथपुरी भी जाएंगे तो वहां पर जो रथ यात्रा होती है, तो जगन्नाथ जी मंदिर में है, उनकी तीनों के विग्रह, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी, इन तीनों की जो मूर्तियां हैं, लकड़ी की बनी हुई मूर्तियों को लाकर 3 रथ में रखते हैं, और उसके बाद में विशाल रथोत्सव होता है। आप उसको टीवी में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया पूरा डिटेल दिखाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों में जाता होगा, लोग उसको आते हैं और देखने का प्रयत्न करते हैं। और क्या वो है? इस रथ में अगर भगवान को देख लिया तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्मुक्ति हो जाएगी। ट्रेली लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? यह शरीर ही तो रथ है। वर्णन ऑलरेडी हो गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिस्तु सारथि वृद्धि मन प्रग्रह में च, इसके पहले ही हो चुका है। ये शरीर ही है रथ, इंद्रियां हैं घोड़े, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और उसके भीतर बीच में आत्मा बैठा हुआ है।
इस रथ के में अगर परमात्मा को देख लेवे, साक्षात्कार करें, तब पुनर्जन्म नहीं होता। ये वास्तविक मीनिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही कहा गया कि ये रथ वामन जो है, यह परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है। अब वामन का अर्थ क्या? वामन शब्द का एक अर्थ है जो वमन करता है, उल्टी करता है। उसको यूं लगाते हैं, शास्त्र का व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो अविद्या की उल्टी करता है। दूसरा है वामन, जो वाम करता है। वाम यानी सुंदर। जो कभी वामा शब्द का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री। माँ जगदम्बा के लिए एक वो आता है, भजन में है, वामा के रे लुचुक्यूरे, बंगाली में है कि इतनी सुंदर ये कौन सी युवती आ गई है। माँ जगदम्बा के लिए भजन गाते हुए कहते हैं। तो वामन यानी जो सुंदर करे, सुंदर बनावे, ये भी शब्द है। जो हमारे हृदय को परमात्मा का साक्षात्कार करके सुंदर बनावे, वह वामन। और हम वामन की कहानी जानते हैं। भगवान राम भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, छोटे से, और राजा बलि के पास गए। और राजा बलि ने कहा कि जो चाहो सो मांग लो, तुम ब्राह्मण देवता हो। तो उन्होंने कहा तीन पग जमीन चाहिए। तो वामन, उसको राजा को हंसी आ गई, अरे भाई क्या मेरे से तुम 3 पैर जमीन मांगते हो? तो जमीन तुम भी हो तो बहुत छोटे, कितने छोटे, तुम्हारे तो पैर इतने छोटे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? विराट बन गए। एक पैर से पृथ्वी नापी, दूसरे पैर से सारा स्वर्गलोक नाप लिया, सब कुछ नाप लिया। और उसके बाद तीसरा पैर कहाँ रखूं? इसके अहंकार के ऊपर रखा, सिर्फ। ये क्या है? क्या प्रतीक, क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो परमात्मा छोटा सा वामन हृदय में है, वो त्रिविक्रम है। और उपनिषदों में, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के 3 चरण होते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, 4 पाद होते हैं। इसमें मांडुक्य उपनिषद में ओंकार का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि यह ओंकार जो है वह चतुष्पाद। प्रथम पाद क्या है? यह है विश्व, द्वितीय तेजस और तृतीय प्राज्ञ। यानी जागृत अवस्था में जो परमात्मा, जो आत्मा इस बाहर जगत के जितने एक्सपीरियंसेस का अनुभव कर रहा है चैतन्य, वह हुआ विश्व। इसका नाम कर दिया विश्व। जब हम सोकर स्वप्न देखते हैं, तब स्वप्न में हम क्या देख रहे हैं? एक नया दूसरा दृश्य देख रहे हैं। कौन देख रहा है? उसको कहा तेजस। वही परमात्मा हम ही तो हैं जो अनुभव कर रहे हैं। और जब गाढ़ निद्रा में हम सो जाते हैं, तब सुख की अनुभूति होती है और अज्ञान की अनुभूति होती है। अविद्या रहती है, कुछ नहीं जानते, लेकिन उठकर कहते हैं कि मैं सो रहा था, बड़ी सुख की नींद सोया और मुझे कुछ नहीं जानता। इस अज्ञान और सुख का जो अनुभव निद्रावस्था में, गाढ़ निद्रा में होता है, वो कौन करता है? वह भी परमात्मा ही करते हैं, वही आत्मा करती है। और वह कौन है? इसको नाम दे दिया प्राज्ञ। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, 3 नाम। ऑफ कोर्स चौथा है तुरीय। कहने का मतलब यह है कि ये छोटा सा आत्मा यहाँ पर है, यह भी त्रिपाद है। और उसके बाद कहते हैं कि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्रोकॉस्म में 3 हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। विराट कौन है? जो इस स्थूल बाह्य जगत का अभिमानी देवता, जिस ब्रह्म का, माने जो ब्रह्म है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है, ये है माइक्रोकॉस्मिक। उस पूरे जगत का जो अधिष्ठाता है जागृत स्थिति में, स्थूल जगत का, उसको हम कहते हैं विराट।
वहां पर एक सूक्ष्म जगत भी है, माइंड, कॉस्मिक माइंड। कॉस्मिक माइंड है कि नहीं है? तो हम लोग इंडिया वाले, हम लोग ये हमारा नेशन जो है, हम लोग एक साथ मिलकर कोई चिंतन करते हैं कि नहीं? वी टेक सम कलेक्टिव डिसीजंस। ये भारत माता का कॉस्मिक माइंड, हम लोगों के जितने विचार है सब मिलकर कॉस्मिक माइंड बन गए। कॉस्मिक माइंड जैसी एक चीज है, उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है, याद रखिए वो सूक्ष्म जगत है, माइंड नहीं। उसके पीछे उसको एक्सपीरियंस करने वाला जो कॉस्मिक सत्ता है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और उसके आगे एक कारण शरीर भी है, अविद्या, कॉस्मिक इग्नोरेंस है, जो सबके ऊपर, हमारे ऊपर विद्यमान। एक कॉस्मिक इग्नोरेंस है, उसके जो उसका अधिष्ठाता या उसको एक्सपीरियंस करने वाला जो चैतन्य है, कॉस्मिक चैतन्य, उसको कहा गया ईश्वर। तो अगर हम इस वामन को हमारे हृदय में अनुभव कर लेवें तो हम जानेंगे कि ये वामन त्रिविक्रम है, त्रिपाद है। जिस प्रकार वो छोटा वामन देव था, वो उसके बाद में उसके 3 चरणों में उसने सारे विश्व को कवर कर लिया, उसका ये 3 चरण है। उससे हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आत्मा के स्वरूप को अधिगम करने के लिए, जानने के लिए लिंगम किम उच्यते, उसका जो इंडिकेटर है कहाँ खोजें? अपने हृदय में खोजो। इसको अगर खोज लोगे तो आप सबको पाओगे। संक्षेप में ये हमने आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दिया। अब थोड़ा सा शंकराचार्य का भाष्य देखें। ऊर्ध्वम हृदयात् प्राणम प्राणवृत्ति वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। जो कहा, जो हृदय से प्राण यानी प्राण वृत्ति रूप वायु को ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाता है तथा अपान यानी उसको नीचे ढकेलता है। इसमें यह एक शब्द लगाना पड़ेगा, यह पद शेष रह गया। हृदय कमल आकाश के भीतर रहने वाले उस वामन, वामन शब्द का अर्थ और शंकराचार्य बता रहे भजनीय, विच मस्ट बी एडोर्ड। वामन भजनीय, उस वामन जो भजनीय है उसका क्या करते हैं? विश्वे देवा उपासते, उसकी उपासना कौन करते हैं? यहाँ पर कहते हैं जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। इस कॉन्शियसनेस जो है वो बुद्धि को प्रकाशित करती है। और चक्षु आदि सभी देव, याद रखिए मैंने अभी कहा ये देव क्या है? ये इंद्रियों के अधिष्ठाता यानी इंद्रियां। ये इंद्रियां इसकी पूजा कर रही। कैसे पूजा कर रही हैं? इंद्रिय ने उस दृश्य देखा तो क्या कर रही है इंद्रिय? उस दृश्य को लाकर उस वामन देवता उसको ऑफर कर रही है कि लीजिए, इसका उपभोग कीजिए। इंद्रिय तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज लाइक ए वेपन, इट इज लाइक ए स्पून, इट इज लाइक ए फॉरसेप्स। इंद्रिय ने क्या किया? एक वस्तु को उठाया और किसी को दे दिया। हमारे पास चम्मच है, फॉर्क है, इससे हम खाना खाते हैं। यही बात कही गई कि ये इंद्रियां भी इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वह अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए है। और वो और कौन है? वामन। ये इंद्रियां अपने सेंसेस के माध्यम से सब कुछ चीजें जो भी हैं, चक्षु से, कान से कुछ गाना सुना, मुंह से कुछ खाया, स्पर्श किया, ये सब वस्तुएं मानो उस जो वामन है उसको ऑफर कर रही है, उपासना कर रही है। इंद्रियां और प्राण रूप प्रसादी विज्ञान रूप जैसे टैक्स देते हैं। यहाँ पे कहा है रूपादि बलिम, बलि यानी ऑफरिंग, टैक्स कहते हैं कि रूप प्रसादी विज्ञान रूप कर देते हुए उसकी उपासना करते हैं। किस प्रकार करते हैं? शंकराचार्य कहते हैं जैसे विष इव राजानम उपासते, जिस प्रकार राजा को वैश्य लोग, गवर्नमेंट है तो आप सब लोग टैक्स देते हैं, कार का टैक्स है, मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स है, सब राजा को देना पड़ेगा।
जिस प्रकार वैश्य लोग इस सब को देखते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियां भी कंटिन्यूअसली इस वामन देवता को उपासना करती है, अपना कार्य बंद नहीं करती, आदि उनके लिए ही अपना व्यापार बंद नहीं करते। अतः जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से प्राण और इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं, वह उनसे अन्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। यही वाक्य का अर्थ है। यहाँ पर और इसके आगे भी सर्वत्र एक महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी, और यह वेदांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो वस्तु इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन, जो वस्तु कई विभिन्न वस्तुओं से मिलकर बना है, जैसे ये ग्लास है, तो ये लोहे के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये कुर्सी, टेबल इत्यादि सब संहत है, दे आर फॉर्म्ड एज कॉम्बिनेशन। जो वस्तु कॉम्बिनेशन से बनी है वह किसी दूसरे के भोग के लिए होती है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती है, वह अपने आप के उपयोग के लिए नहीं। और यहाँ पर यह कहते हैं कि इंद्रियां इत्यादि ये सब जो हैं, ये कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, इसलिए ये किसी दूसरे के लिए है, परार्थ के लिए, और वह है आत्मा। और यह इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जिसकी प्रेरणा से ये सब करते हैं और जिसके लिए ये सब इंद्रियां अपनी बलि इत्यादि देती हैं, वह इनसे भिन्न है। ये तो वेल नोन, समझ में आ गई बात, ठीक है। दिस इज ए सिंपल आर्ग्यूमेंट जो यहाँ बताएंगे। किंच, और भी आगे बोलते हैं, अस्य विसृज्यमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं एक दूसरे प्रकार से। क्या कहते हैं कि इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, शरीरस्थस्य देहिनः, शरीर में स्थित जो देही है, शरीरी है, गीता में भगवान इस बात को कहते हैं हमेशा। प्रारंभ करते हुए वहां आत्मा शब्द का उपयोग नहीं होता। द्वितीय अध्याय में प्रारंभ करते हुए भी उपयोग जो शब्द का करते हैं वह है देही या शरीर। कहते हैं देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देही, देह में रहने वाला या देह का अधिष्ठाता, जो देह को कंट्रोल करता है इत्यादि जो है, देही नित्यम अवध्य, वह मरेगा नहीं। सर्वस्य देहस्य, सभी देहें मर जाएं, शरीर मर जाएं, लेकिन वह नहीं मरेगा। दूसरी जगह शरीरी शब्द भी आया, यहाँ पर भी कहा है शरीरस्थस्य देहिनः, शरीर में स्थित जो देही है यानी आत्मा, अस्य, उस आत्मा का, उसको कहा विसृज्यमानस्य, वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा है, भ्रंश हो रहा है, उसका नाश हो रहा है। आत्मा का नाश नहीं होता, वो शरीर के साथ जब संयुक्त होता है तो समझता है कि मेरा नाश हो। हमारा शरीर है, वृद्ध हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। ये विसृज्यमान यानी डीके, विसृसन यानी ग्रेजुअली डिके। जब हम इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कहते हैं कि मैं डिके हो रहा हूं, मेरा डिके हो रहा है, आत्मा का डिके नहीं। तो इस आइडेंटिफिकेशन के भाव से कहा गया कि जो शरीर में स्थित देही है उसके विशिष्टमान होने पर क्या है, और देहात् विमुच्यमानस्य, और जब वह देह से निकल जाता है, तत्र अस्य किमत्र परिशिष्यते, तब क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। अगर आत्मा निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता। यहाँ पर भी स्पष्ट बताया गया कि देही और देह ये दो भिन्न वस्तु, और जो मुख्य बात है वह है देही। शरीर से अगर वह निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पर
भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में एक अंतर है। हम लोग कहते हैं क्या क्या, आत्मा की देह थी उसने त्याग दिया, और विदेशों में क्या कहते हैं, ही हैज लेफ्ट द घोस्ट। वो शरीर, ही वॉज ओरिजिनली शरीर, वो शरीर है, ही हैज लेफ्ट द घोस्ट, घोस्ट चला गया है ना, उसके अंदर जो आत्मा था वो घोस्ट चला गया। शरीर मेन है, उसके अंदर घोस्ट, उसका घोस्ट। हम क्या कहते हैं, आत्मा है, उसका शरीर है, आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय दर्शन में हमेशा बताया जाता है कि जो देही है वह महत्वपूर्ण है, देह से अगर वो निकल जावे तो कुछ बचता नहीं, जो बचता है उसका कोई अर्थ नहीं, वो तो पंच भौतिक वस्तुएं बचती है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। वो वायु जल अग्नि उसमें जो है वो सब के सब उसमें विलीन हो गया, कुछ भी नहीं बचता। बचता है या तो पत्थर या पानी या जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स हैं वो बचता है। तो अस्य शरीरस्थस्य आत्मा विसृज्यमानस्य, शंकराचार्य कहते हैं इस शरीरस्थ देही यानी देहवान आत्मा के विसृज्यमान यानी अवसंस्रमान अर्थात भ्रष्ट हो जाने पर इस प्राणादि समुदाय में भला क्या रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता, अर्थात कुछ भी नहीं रह जाता। देहाद विमुच्यमानस्य ऐसा कहकर विसृज्य शब्द का अर्थ बतलाया, बड़ी अच्छी बात है। विसृज्यमान शब्द का अर्थ है शंकराचार्य के अनुवाद देहाद विमुच्यमानस्य, देह से निकल जाने पर आत्मा के, यही अर्थ विसृज्यमान का, दोनों का अर्थ एक ही है। उसके बाद में कुछ नहीं बचता। नगर के स्वामी के चले जाने पर जैसे पूर्ववासियों की दुर्दशा होती है, राजा चला गया, कंट्रोलर नहीं रहा, चला गया तो क्या हो गया, जो डाकू हैं, धूर्त हैं, बदमाश हैं, उनका राज्य हो गया, दुर्दशा नगर की हो जाती है पूर्ववासियों की। उसी प्रकार शरीर में, इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही यह भूत और इंद्रियों का समुदाय रूप सबका सब बलहीन हो जाता है, विध्वस्त अर्थात नष्ट हो जाता है, वह इससे भिन्न सिद्ध होता है। ये आत्मा इस शरीर आदि से भिन्न है, और एतद् वै तत्, यही वह ब्रह्म है नचिकेता जिसके बारे में तुमने पूछा था। और हमारे यहाँ पर इंक्वायरी इज विद इन, जैसा मैं कह रहा था, इंक्वायरी सदा विद इन है, और इसको जैसा वेदांत में कहा गया है तमपद शोधन और तत्पद शोधन, ये दो बातें कही गई है। और यहाँ पर त्वमपद शोधन यानी मेरा स्वरूप क्या है उसका इन्वेस्टिगेशन को बहुत महत्व दिया गया। एक बार हम इन्वेस्टिगेट करके अपने स्वरूप को जान लेवें, आत्मा से, मन से, प्राण से अगर पृथक जान लेवे, तो उसके बाद में परमात्मा के साथ एकत्व बहुत आसान होगा। अब इसके बाद में संबंध भाष्य में क्या कहते हैं शंकराचार्य, स्याद मतम प्राणापानादि अपगमात एव इदम विध्वस्तम भवति, न तो तद व्यतिरिक्त आत्मा अपगमात प्राणादि भी रेव ही मर्त्यो जीवति इति न एतदिति। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है, और वो यह कहा है कि आपने कहा है कि आत्मा के शरीर से चले जाने पर कुछ नहीं बचता, ऐसी बात नहीं। तो प्राण के शरीर चले जाए है कि नहीं, शरीर में से अगर प्राण चला जाए तब भी कुछ नहीं बचेगा, आत्मा को क्यों लाते? यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उससे भिन्न किसी आत्मा के चले जाने से नहीं, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। क्यों? इसका उत्तर अगले मंत्र में, न प्राणेन अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एता उपाश्रितो। न प्राणेन न अपानेन
मर्त्यः कश्चन जीवति। जो मर्त्य पुरुष है, मर्त्य यानी प्राणी, जो जिसको मरणशील मानव, यह प्राण और अपान के द्वारा जीवित नहीं रहता। न जीवति, प्राण और अपान के द्वारा जीवित नहीं रहता। यस्मिन एतो उपाश्रितो इतरेण जीवन्ति, इतरेण जीवन्ति यस्मिन एतो उपाश्रितो। वह उस तत्व के द्वारा जीवित रहता है जिसमें यह प्राण और अपान उपाश्रित है, एस्टैब्लिश्ड हैं, उसमें उनकी इंटीग्रेटेड। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहता है। यहाँ पर वह सिद्धांत आएगा जिसकी मैंने संक्षेप में अभी चर्चा की कि जो कॉम्बिनेशंस हैं, कंबाइंड तत्व हैं, वो किसी और के लिए होते हैं, अपने आप के लिए नहीं। यहाँ पर आगे देखें, कोई भी मर्त्य न प्राणेन न अपानेन, कोई भी मर्त्य यानी मनुष्य अर्थात देहधारी न तो प्राण से जीवित रहता है न अपान से अथवा चक्षु आदि इंद्रियों से ही जीवित रहता है। उपनिषदों में एक कहानी आती है। इन इंद्रियों में झगड़ा हुआ, कौन श्रेष्ठ है? आंख ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, कान ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, मुंह ने कहा मैं, जिह्वा ने कहा मैं, हाथ ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। इसका डिस्कशन का तो क्या करना? अच्छा एक काम करें, सबको कहा कि तुम इस साल भर के लिए तुम चले जाओ, तुमको छुट्टी दे, तुम तपस्या के लिए चले जाओ या फिर तुम घूमने साइट सीइंग के लिए चले जाओ। बहुत मेहनत की, बहुत तुम मदद कर रहे हो इस प्राणी की, इस मनुष्य की, तुम कुछ दिनों के लिए चले जाओ। एक एक इंद्रियों को एक एक साल की छुट्टी देंगे और उनके जाने पर, उनके एब्सेंस में शरीर की अगर बहुत दुर्गति हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये मौत। तो सबसे पहले चक्षु चले गए, साल भर तक अंधे रहे गए। अंधा का काम तो चला, लौट के आए वापस, चक्षु बैठ गए। यू आर नॉट इंडिस्पेंसिबल, तुम्हारे चले जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर जो है वो गंदा नहीं होता, डर्टी नहीं हो जाता, दूषित नहीं हो जाता। कान चले गए, ठीक है, साल भर बाद वापस आए, सब ठीक ठाक चले। जिह्वा, स्वाद चला गया, बस। स्पर्श का सेंसेशन चला गया, नाक का घ्राण चला गया, सेंस ऑफ स्मेल चला गया। लौट के आए साल भर बाद। उसके बाद प्राण ने कहा कि मैं जाता हूं। जैसे ही प्राण निकलने लगा, सब की सब इंद्रियां घबरा कर छटपटाने लगी। नहीं बाबा तुम मत जाओ, एक क्षण के लिए भी मत जाओ। तो वहां पर प्राण को महत्व दिया गया। और उपनिषदों में ऐसा भी आता है, प्राणम ब्रह्मेति विजानात, प्राण की ब्रह्म के रूप में उपासना करो, ऐसा। लेकिन यहाँ पर उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं। वह एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि ये प्राण और अपान इत्यादि के द्वारा जीवित व्यक्ति नहीं रहता, इंद्रियों के द्वारा भी नहीं, क्योंकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के शेषभूत ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते। यहाँ पर थोड़ा विचार है। वेदांत में चर्चा जब होती है तब कहा जाता है कि कुछ लोग मानते हैं आत्मा क्या है, शरीर आत्मा। कुछ लोग तो मानते हैं शरीर ही आत्मा है। दूसरे लोग कहते हैं शरीर नहीं आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है। तीसरे लोग कहते हैं प्राण आत्मा है, और लोग कहते हैं नहीं मन आत्मा है, फिर कहते हैं बुद्धि आत्मा है, फिर कहते हैं अहंकार आत्मा है। और सबको विचार के द्वारा बताया जाता है कि नहीं, उसके पीछे एक और दूसरी सत्ता है, चैतन्य, वह वास्तविक आत्मा।
तो यहाँ पर उसी बात को प्रेरित करते हुए कहा गया है कि परस्पर मिलकर जो एक कॉम्बिनेशन है, जो परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के शेषभूत, शेषभूत यानी क्या, शेष और शेषी, जो अल्टीमेटली जो दूर किया जा सकता है, उसके बाद में अल्टीमेटली जो शेषी बचेगा, दैट इज द फाइनल थिंग, उसको बोलते हैं शेषी। तो जो शेषभूत है और जो दूसरी वस्तुएं, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जीवन के हेतु नहीं हो सकते। लोक में यानी संसार में भी देखा जाता है कि स्वतंत्र और बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ की प्रेरणा के बिना गृह आदि संहित पदार्थ की स्थिति नहीं देखी गई है। जैसे ये भवन है, तो इस भवन का एक चेतन, आश्रम है, आश्रम के एक सेक्रेटरी के बिना आप, घर है आपका, घर आपका है, आप चेतन सत्ता है आपकी, आपकी चेतन सत्ता के बिना घर का कोई महत्व है? रेल का इंजन ले लीजिए, रेल तो बहुत बड़ी है, इंजन बहुत पावरफुल है, 10,000 हाउस पावर का हो गया, जितना भी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी सत्ता वो ड्राइवर के बिना है क्या? तो जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ये मैंने कहा था आर्गुमेंट है, जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, संहत यानी कंबाइंड पदार्थों से बना हुआ जो है, वह बिना किसी चेतन सत्ता के उसका अस्तित्व नहीं, उसका महत्व नहीं। उसी तरह से संघात रूप होने से प्राणादि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। ये प्राण आदि भी जो है, दे आर कॉम्बिनेशंस, और ये प्राण अपने आप में कॉन्शियस नहीं है। ये पंच प्राण इत्यादि है, कॉन्शियस नहीं। हम अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राण इज अंडर अवर कंट्रोल, जब तक कॉन्शियस कंट्रोल हमारे पास है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इस आर्ग्यूमेंट से देख कहते हैं कि इतरेण तो जीवंती यस्मिन एतो उपाश्रितः। आगे कहते हैं कि अतः ये सब परस्पर मिलकर प्राणादि सहज पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते हैं। प्राण की सत्ता भी चैतन्य सत्ता, आत्मा की सत्ता से होती है। जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं। जिस संहित पदार्थ भिन्न सत्स्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही यह प्राण अपान चक्षु आदि से संहत होकर आश्रित हैं। इतरेण तो जीवंती, कोई इतर कौन है? वह परमात्मा है जिसमें यह सब उपाश्रित यानी जिसमें वो जुड़े हुए हैं, जिसमें ये सब के सब आश्रित हैं। तात्पर्य यह है कि जिस असंहत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संहत होकर कंबाइन होकर अपने व्यापारों को करते हुए वर्तते हैं, वह आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है। एक एक चीज से आत्मा को पृथक बता रहे हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन है वस्तु के, शरीर मन इत्यादि, उससे आत्मा भिन्न। विचार करते करते यह बात धीरे धीरे हमारे मन में अच्छी तरह बैठ जाती है, और तब ठीक लगता है कि भाई ये इंद्रिय हम नहीं है, ये प्राण भी मैं नहीं हूँ, इनसे भिन्न एक आत्मा है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।